हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग करेंगे सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं। बेटे ये जनरल सजेशंस हैं, इनमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आप इकोनॉमी से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सको। इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1999, 2000 and 2004 and 5, labor force has increased at the rate of 2.84% per annum, whereas employment has increased at the rate of 2.62%। देखो बेटे, भारत के अंदर 1999 और 2000 और 2004 और 2005 के अंदर हमारे देश में बेसिकली जो लेबर फोर्स है वो 2.84% पर एनम बढ़ रही है, जबकि अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, 2.62% बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हैज़ फर्दर डिक्लेयर टू 1.02% in 2009 and 10. Consequently, the number of people remaining unemployed has tended to rise over time. इसका अर्थ बच्चों क्या है कि समय के अनुसार बेरोजगार लोगों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इन 2018-19 6.9% ऑफ द अवेलेबल लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयड। देखो बेटे, 2018-19 के अंदर 6.9% जो अवेलेबल लेबर फोर्स है वो क्या है, बेरोजगार है। हाउ कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व एंड explain also some suggestions about it. First one is increase in production. To increase employment, it is essential to increase production in agriculture and industrial sector. देखो बेटे, अगर हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज। हमारे देश के अंदर हमें छोटे छोटे और जो कुटीर उद्योग हैं उनको भी पूरी तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको प्रोत्साहित करने का क्या फ़ायदा होगा बच्चों कि हमारे देश के अंदर ये जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं ये सारे क्या हैं, लेबर इंटेंसिव उद्योग हैं, श्रम प्रेरक उद्योग हैं, और कहीं ना कहीं हर प्रकार से ये क्या करते हैं, हमारे देश में लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लोगों रोजगार को बढ़ावा देते हैं। तो बेटे एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए इट्स आल्सो ए इफेक्टिव सजेशन। फॉरेन ट्रेड शुड बी इनकरेज। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज मिनरल्स प्लांटेशन शुड बी एक्सेलेरेटेड। हमें प्लांटेशन को और मिनरल्स इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ग्रेटर द प्रोडक्शन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर लेबर। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही लेबर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण बेसिकली बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। देखो बेटे, प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, लेबर फॉर डिमांड फॉर लेबर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर की जो डिमांड है काफ़ी हद तक उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट्स हायर प्रॉफिट्स एंड देयर फॉर ग्रेटर डिमांड फॉर लेबर। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, जितने ज़्यादा प्रॉफिट होंगे बिजनेसमैन उतना ही इन्वेस्ट करेगा और उतनी ही ज़्यादा डिमांड लेबर की इंक्रीज हो जाएगी। अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मस्ट इम्प्रूव। हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे लेबर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को ज़रूर बढ़ाना चाहिए। थर्ड जनरल सजेशन है बच्चों इसमें, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज्ड। देखो बेटे, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। पूंजी निर्माण का मतलब क्या है, पूंजी को स्टॉक को बढ़ाना। तो देखो बेटे, अगर किसी देश में कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है तो इसका सबसे बड़ा और बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट क्या रहता है कि हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नोटेबली कैपिटल आउटपुट रेशो शुड बी कैप्ट लो, यानी कि जो कैपिटल आउटपुट रेशो तो कम होनी चाहिए और कैपिटल फॉर्मेशन रेट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। दीज डेज इट इज़ 4.3। अब देखो बेटा, अगर आज की बात करते हैं तो कैपिटल आउटपुट रेशो कितनी है बच्चों, 4.3 है। इट मीन्स टू प्रोड्यूस वर्थ ₹1। 1 रुपये की वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल वर्थ ₹4.3 इज इन्वेस्टेड। हमें 4.3 क्या करनी पड़ती है, कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर कैपिटल आउटपुट रेशो ज़्यादा होगा तो इसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत कम इफेक्ट आएगा, और कैपिटल फॉर्मेशन में अगर इफेक्ट कम आएगा तो नो डाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज नहीं होंगी। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट, इसलिए क्या ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना चाहिए और कैपिटल आउटपुट रेशो को कम रखना चाहिए। अगर हम लोग कैपिटल आउटपुट रेशो को कम रखेंगे और कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो इसके कारण हम लोग काफ़ी हद तक बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो लोग खुद को रोजगार देना चाहते हैं, स्वयं रोजगार देना चाहते हैं, उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। अराउंड 52.2% इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर बेसिकली 52.2% लोग क्या हैं, स्वयं रोजगार पर हैं, और उनमें से ज़्यादा लोग कहाँ एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर में। बिसाइड दे आर आल्सो एंगेज्ड इन कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड ट्रेड। इनमें से कुछ लोग कहाँ एंगेज हैं, ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, और नो डाउट रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट में। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक इरीगेशन, बेटर सीड्स, मैन्योर, इम्प्लीमेंट्स, क्रेडिट एक्सेट्रा टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सरकार को क्या करना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छे बीज प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की जा सके। इन एडिशन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन अर्बन एरिया शुड बी गिवन फैसिलिटीज़ टू क्रेडिट। और जो लोग बेटे शहरों में रहते हैं, उनको भी साथ साथ स्वयं रोजगार के लिए सरकार को उधार क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, फाइनेंस प्रोवाइड कराना चाहिए। एंड क्रेडिट फैसिलिटी के साथ साथ मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हो गई, ताकि वो अपनी गुड्स को आसानी से बेच सकें। उसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या उसकी भी रेट क्या कर देनी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सब्सिडाइज रेट कर देनी चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि बेसिकली लोग अपने आप को स्वयं रोजगार की तरफ प्रेरित कर सकें। जितने लोग स्वयं रोजगार में लगेंगे, उतने ही हमारे देश के अंदर बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स का अर्थ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देयर इज़ अर्जेंट नीड फॉर द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। देखो बेटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। ओनली सच स्टूडेंट्स बी एडमिटेड टू कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हु टेंड टू परस्यू देयर स्टडीज़ विद सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। केवल उन्हीं बच्चों को क्या किया जाए, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जिनका अपना एक विशेष उद्देश्य है। एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली एम्फेसाइज का मतलब ज़्यादा जोर किस पर देना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन पर, शिक्षा के व्यावसायीकरण पर। एजुकेटेड पर्सन मस्ट इनक्लेट द स्पिरिट ऑफ सर्विंग इन विलेजेस इन द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। जो एजुकेटेड पीपल हैं उनको बेसिकली क्या करना चाहिए, बेसिकली जो भी एजुकेटेड पीपल हैं उनके अंदर गांव में जाकर सर्विंग का मतलब है गांव में जाकर सेवा करने की स्पिरिट होनी चाहिए। जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर मस्ट बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेटअप देयर ओन इस्टेब्लिशमेंट। जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता देनी चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस शुड be expanded and their activities be coordinated with the employment agencies। इसके कारण बेटे हमारे देश में क्या करना चाहिए, जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, जो एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ वो क्या करेंगे, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो रोजगार प्रोवाइड कराती हैं उनके साथ क्या करेंगे, तालमेल स्थापित करेंगे। इससे भी हमारे देश के अंदर क्या होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो जाएगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का अर्थ क्या है बेटे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक। अगर हम चाहते हैं हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले तो हमें क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड सूट द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द कंट्री। जो भी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन की टेक्निक है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के साधनों और देश की आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। इट इज़ असेंशियल दैट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज इनकरेज इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज। हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के स्थान पर क्विक यील्डिंग इंडस्ट्रीज बी गिवन प्रेफरेंस, क्योंकि इसके कारण बेटे रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और नो डाउट इससे हमारे देश में बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज शुड बी एनकरेज। हमें बेटा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को इनकरेज करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ केरला सेटिंग अप ए टेक्सटाइल मिल offering employment to 600 persons on cooperative basis is a laudable का मतलब है प्रेजवर्दी स्टेप। देखो बेटे, कोऑपरेटिव का मतलब है सहकारी उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जितना हो सके। गवर्नमेंट से बेटा केरला के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेक्सटाइल मिल को इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर लगभग 600 लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है कोऑपरेटिव बेसिस पर। ये बेटे कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक प्रेजवर्दी, एक हम बात करते हैं कि एक सराहनीय कदम है, जिससे कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज से क्या किया गया है, केरला में रहने वाले 600 लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया गया है।
इन दिस वेंचर एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन कंट्रीब्यूटेड। यहाँ पर बेटे इस उद्योग के अंदर बेसिकली इतने बेरोजगार लोग थे, हर एक व्यक्ति ने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द कैपिटल वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और बाकी जो कैपिटल है वो किसने प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ने। एज सच इनिशिएटिव मस्ट बी एनकरेज। इसके लिए बेटे हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के जो इसी तरह का कदम हमारी सरकार को उठाना चाहिए। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री सहकारी उद्योग लगाने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। लास्ट वन, इम्पोर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान। देखो बेटे हमें क्या करना चाहिए, जितने भी रोजगार प्लान्स हैं उनको क्या देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। सच प्रोग्राम शुड बी गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन प्लान्स विच आर लाइकली टू रेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमें बेटा ऐसे योजनाओं के अंतर्गत ऐसे प्रोग्राम्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जिसके कारण रोजगार का स्तर बढ़ता है। द प्रोग्राम्स दैट कैन बेस्ट सर्व दिस एंड आर। ये जो योजनाएं हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सेकेंड वन रोड कंस्ट्रक्शन, सड़कों का निर्माण करना, फ्लड को कंट्रोल करना, फोस्ट्री, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, सोयल कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो बेटे ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में हेल्पफुल हैं। क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुड नॉट बी एनकरेज। जो क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उनको एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे रिसोर्सेज को तो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन परमानेंट बेस पर लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे बेसिकली जो प्रोग्राम्स हैं एम्प्लॉयमेंट के उनको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि उनसे लोगों को परमानेंट काम नहीं मिलता है। तो इसके कारण भी बेटे क्या होगा, हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर में यानी कि कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज इससे बढ़ जाएगा। तो हमें बेटे ऐसे ही प्रोग्राम्स को लॉन्च करना चाहिए जिससे लोगों को परमानेंट आजीविका कमाने में सहायता मिल सके। अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था पॉवर्टी के अंदर स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जयप्रकाश गारंटी योजना, मनरेगा, मुद्रा बैंक। तो बेटे वो सब ही क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं। वही बच्चों हमारे पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के हैं, वही प्रोग्राम्स हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के हैं। बाकी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एसेंशली द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर हम चाहते हैं बेटा कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाए तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने देश के अंदर बेरोजगारी के लिए दूर करने के लिए निर्धनता को दूर करें। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी आर लार्जली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमें पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, ठीक है ना, ताकि देश में सरकार क्या कर सके, निर्धनता को दूर कर सके। अगर निर्धनता को दूर किया जा सकेगा तो ऑब्वियस निर्धनता को दूर करने के लिए फोकस कहाँ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जा सकेगा, जिसके कारण बेसिकली क्या होगा कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी पहले से कम हो जाएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ये देखो आपको बता भी रखा है ना जो मैंने आपको अभी बताया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इन चैप्टर 7 स्टूडेंट्स आर एडवाइस। वही है बेटे जो मैंने आपको पढ़ाया है ना पॉवर्टी के चैप्टर में, एज इट इज़ आपको वही प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखने हैं। फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज वी वुड लाइक टू रिपीट लेटेस्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर बेटे हम लोग कहाँ जोर डाल रहे हैं, जो सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं केवल इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो बेसिकली 100 डेज तक रूरल पीपल में, रूरल एरियाज जो पीपल काम कर रहे हैं उनको 100 डेज तक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जो कहाँ है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, एंड आर एबल टू वर्क, काम कर सकते हैं और विलिंग टू वर्क है। तो बेटा ये हमारी कौन सी योजना है, बेसिकली नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो बेसिकली गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, उनको 100 दिन तक गारंटी रोजगार प्रोवाइड करती है। और चैप्टर 7 के अंदर बेटे हमने इन प्रोग्राम्स के बारे में क्रिटिकल रिव्यू भी लिया है, वो भी आप वहीं से रीड करोगे। हाउएवर वी लाइक टू ऐड दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएट इन कंसीडरिंग डायरेक्ट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बनाने से कैसे क्या, अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का क्या रोल रहा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, 7 चैप्टर के अंदर ये आपको पढ़ा रखा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई हैं। NEP
इन्वॉल्व ए मैसिव ड्राइव टूवर्ड प्राइवेटाइजेशन। तो बेटे हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, नई आर्थिक नीति है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं बेटे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो झुकाव है सरकार का वो काफ़ी बढ़ गया है। ऑब्वियसली व्हेन द साइज एंड स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज ए जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टेंड्स टू श्रिंक। अगर बेटा हमारे देश के अंदर पब्लिक सेक्टर का साइज और स्कोप कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो नो डाउट इससे सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा, जो गवर्नमेंट का रोल है किसमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो बेटे इसमें आप लोगों को सिर्फ मैंने पढ़ाने के लिए टॉपिक था रीड कर दिया, इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है बच्चों। इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ 7 चैप्टर के अंदर वहाँ से क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं वो, और गवर्नमेंट ने जो योजनाएं चलाई हैं वो सब वहीं से आपको रीड करनी है। अब हम बात करते हैं बच्चों गवर्नमेंट के लेटेस्ट प्रोग्राम्स के बारे में। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप, ये बेटा तीनों के तीनों ही बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कैंपेन्स लॉन्च किए थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इन तीनों का ही, गवर्नमेंट सेक्टर की बेसिकली इन तीनों पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम्स का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। दीज कैंपेन्स आर येट टू एक्चुअलाइज द मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो कैंपेन्स बेटे हमने बनाए, स्टार्टअप हो गया, मेक इन इंडिया हो गया और हमारा स्किल इंडिया हो गया, कहीं ना कहीं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्चुअल में हमें अचीव कराने में हमारी हेल्प करेंगे। हाउएवर वन कैन होप दैट वंस दी स्कीम बिकम ऑपरेशनल। इसलिए हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, जैसे ये ऑपरेशनल में आ जाएंगी, यानी कि ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तो इसके कारण बेटे बेसिकली दिस वुड आल्सो जनरेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली दोज थ्रू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बेटे हम लोग इन स्कीम से क्या उम्मीद करते हैं कि हर तरह से जब इन स्कीम्स को ऑपरेशनल में ले आएंगे तो इसका एक सबसे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि अबेंडेंट मैनर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराई जा सकती हैं, पर्टिकुलरली जो लोग खुद को स्वयं रोजगार देना चाहते हैं। बेटे आपको जो इससे प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ना प्रीवियस पेज पर, तो बेटे उसमें से आपको कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट प्लान ही लर्न कीजिए जो कि आपको पॉवर्टी के चैप्टर में दे रखे हैं। वहीं से आप लोग इसका क्रिटिकल इवोल्यूशन भी वहीं से ही लर्न कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और बेटे एक बात और याद रखना, मैंने ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है, इसको पूरे अच्छे तरीके से रीड करो। कोई डाउट रह जाता है तो नीचे मुझे सेक्शन में बताइए कि मैम हमें ये बात कम समझ में आई है या कोई दिक्कत लग रही है। वैसे मुझे नहीं लग रहा वर्ड टू वर्ड रीडिंग कराने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।